अभी तक हमने एकाधिकार का अर्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम एकाधिकार का कीमत निर्धारक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार का वर्गीकरण जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: प्राइवेट एंड पब्लिक मोनोपोली, सिंपल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, थर्ड प्योर एंड इम्परफेक्ट मोनोपोली। सबसे फर्स्ट प्राइवेट एंड पब्लिक मोनोपोली। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत एकाधिकार। व्यक्तिगत एकाधिकार वह है जिसमें कि फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या संगठन के आधार पर होता है, जिसका प्रथम उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। और इसके विपरीत सार्वजनिक एकाधिकार वह है जिसमें स्वामित्व सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है। इस प्रकार के अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। सेकंड, सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, साधारण व विवेचनात्मक एकाधिकार। साधारण एकाधिकार उसे कहते हैं जबकि एकाधिकार अपनी वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से एक ही कीमत वसूल करता है, किंतु विवेचनात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है। थर्ड, प्योर एंड इम्परफेक्ट मोनोपोली, पूर्ण या अपूर्ण एकाधिकार। पूर्ण एकाधिकार उसे कहते हैं जिसमें एकाधिकारी को नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश करने का डर नहीं होता, अर्थात जिसमें स्पर्धा का तत्व नहीं होता। और इसके विपरीत पूर्ण अधिकार उसे कहते हैं जिसमें नई फर्मों के प्रवेश, सरकारी नियंत्रण आदि का भय रहता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मोनोपोली या एकाधिकारी की उत्पत्ति के कारण। एकाधिकारी की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण हैं और वह इस प्रकार हैं। फर्स्ट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे मालों का केंद्रीकरण। किसी वस्तु के निर्माण के लिए जब संपूर्ण कच्चा माल किसी व्यक्ति के क्षेत्र में आ जाता है तो एकाधिकार का जन्म होता है। उदाहरण के लिए देश में विभाजन के पूर्व बंगाल को देश के उद्योगों का एकाधिकार प्राप्त था। सेकंड, लीगल मोनोपोली, कानूनी अधिकार। कभी कभी कानून द्वारा भी एकाधिकार स्थापित किया जाता है, जैसे जब सरकार किसी कंपनी को शहर में पानी या बिजली की व्यवस्था का एकाधिकार दे देती है तो उसे कानूनी एकाधिकार कहते हैं। थर्ड, कैपिटल, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अत्यधिक पूंजी विनियोग। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पादन तथा स्थापना के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण छोटे छोटे पूंजीपति इस प्रकार के उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते और उनकी स्थापना कुछ ही बड़े बड़े पूंजीपति कर सकते हैं, जिससे पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं हो पाती तथा वे आपस में मिलकर एकाधिकार संघ स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है गुडविल या व्यापारिक नाम। जब किसी उत्पादक का बहुत नाम हो जाता है तब भी नए उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन में प्रवेश नहीं करते। इस प्रकार से एकाधिकार स्थापित हो जाता है। फिफ्थ, कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोट प्रतियोगिता। जब गला घोट प्रतियोगिता से बचने के लिए फर्में वस्तु की पूर्ति अथवा उसे नियंत्रित करने हेतु आपस में मिलकर संघों का निर्माण करती है तो एकाधिकारी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, पेटेंट राइट या पेटेंट अधिकार। विशेष कानूनी अधिकारों के मिलने से भी एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। कुछ उत्पादनकर्ता कानून द्वारा अपना खास पेटेंट राइट या ट्रेडमार्क का एकाधिकार प्राप्त करते हैं, अन्य उत्पादक द्वारा वह ट्रेडमार्क प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हितों की रक्षा। सार्वजनिक अपव्यय को कम करने अथवा सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए एकाधिकार का जन्म होता है। कुछ सेवाएं जैसे बिजली, टेलीफोन, रेल, यातायात आदि उद्योगों में कई कंपनियों के बजाय एक ही कंपनी रखी जाती है। नेक्स्ट है टैरिफ पॉलिसी या आयात निर्यात कर नीति। आयात निर्यात करों से भी एकाधिकार का निर्माण प्रोत्साहित होता है, जैसे आयात पर प्रतिबंध लगा देने से विदेशी प्रतिस्पर्धा रुक जाती है और स्वदेशी उत्पादकों को एकाधिकारी संयोग बनाकर अधिकतम लाभ उत्पन्न करने का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, एकाधिकार में कीमत निर्धारण अथवा फर्म का साम्य।
अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं कि साम्य से आशय उस अवस्था से है जिसमें फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, और यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिकतम लाभ का अर्थ प्रति इकाई लाभ अधिकतम करने से नहीं है, बल्कि कुल लाभ को अधिकतम करने से होता है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे प्रति इकाई लाभ मल्टीप्लाइड बाय विक्रय की गई मात्रा, प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, इसको अधिकतम करना होता है। अब इसके दो अप्रोचेज हैं, दो रीतियां हैं। एकाधिकारी की स्थिति का विवेचन हम दो रीतियों के द्वारा कर सकते हैं। फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व, सेकंड है मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच। फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच, कुल आगम तथा कुल लागत वक्र रीति। इस रीति को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। इस रीति के अनुसार जिस स्थान पर कुल आगम या टोटल रेवेन्यू तथा कुल लागत या टोटल कॉस्ट के बीच खड़ी हुई दूरी अधिकतम होगी, वहां पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, अर्थात वह साम्य की स्थिति में होगा। सेकंड अप्रोच है मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच या सीमांत विश्लेषण रीति। इस रीति को सर्वप्रथम मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने रखा था। इनके अनुसार एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सीमांत लागत को सीमांत आय के बराबर करने का प्रयत्न करता है। जिस स्थान पर ये दोनों रेखाएं बराबर होती हैं वही कीमत तय होती है, क्योंकि शुद्ध एकाधिकारी की कुल आय उसी स्थिति में अधिकतम होती है। और एकाधिकारी फर्म को जो कीमत निर्धारक कहलाती है, उस स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे, जिसके लिए तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं। फर्स्ट, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होना चाहिए। सेकंड, संतुलन के पश्चात सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होना चाहिए। थर्ड, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है मोनोपोली प्राइस और इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत या साम्य। अल्पकाल में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है। वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। यदि मांग में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है तो एकाधिकारी एक सीमा तक ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। और अल्पकाल में एकाधिकारी तब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक उसकी औसत परिवर्तनशील लागत वसूल होती रहती है, परंतु जैसे ही कीमत उसके औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएगी वह उत्पादन बंद कर देगा। और इस प्रकार अल्पकाल में एकाधिकारी को अधिक से अधिक हानि कुल लागत के बराबर हो सकती है, और अल्पकालीन सीमांत लागत आगम के बराबर होती है। एकाधिकार में अल्पकाल में फर्म के तीन स्थितियां हो सकती हैं। फर्स्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ। थर्ड, लॉस या हानि। फर्स्ट है असामान्य लाभ या एबनॉर्मल प्रॉफिट। एकाधिकारी उत्पादन तथा कीमत वहां निर्धारित करेगा जहां पर MR = MC या सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है, और असामान्य लाभ उस समय प्राप्त होगा जब औसत आय औसत लागत से अधिक होती है। नेक्स्ट है सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। एकाधिकारी इसमें औसत लागत औसत आय के बराबर होती है, और एकाधिकारी को अल्पकाल में शून्य या सामान्य लाभ ही भी मिलता है। यदि वस्तु की मांग कम हो जाती है तो ऐसी दशा में कीमत अर्थात औसत आय औसत लागत के ठीक बराबर होती है, इसीलिए एकाधिकारी को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। थर्ड है लॉस या हानि की स्थिति। हानि की स्थिति जब औसत लागत औसत आय से अधिक होती है तो फर्म को हानि होती है, और अल्पकाल में उसे उत्पादित वस्तु की कीमत कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो वह उत्पादन कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार एकाधिकारी को अधिकाधिक हानि कुल स्थिर लागत के बराबर हो सकती है। नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम, एकाधिकार एवं दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म आवश्यकता अनुसार उत्पादन के सब साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। फर्म अपने संयंत्र के आकार को भी छोटा बड़ा कर सकती है, इसीलिए दीर्घकाल में एकाधिकारी हानि की अवस्था में
उत्पादन जारी नहीं रखेगा, वह उत्पादन बंद कर देगा। एकाधिकारी होने के कारण वह दीर्घकाल में इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि उसे असामान्य लाभ प्राप्त हो या एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते रहें। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, नई फर्मों का बाजार में प्रवेश करना कठिन होता है। सेकंड, यदि एकाधिकारी को अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वह व्यर्थ ही बाजार में अपना अस्तित्व बनाए नहीं रखेगा। और अब प्रैक्टिस के लिए आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आपको चैप्टर को अच्छी तरह समझकर सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मोनोपोली स्लोप ऑफ AR या एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड और अपवर्ड। एकाधिकारी के अंतर्गत AR वक्र का ढलान होता है नीचे की ओर झुका हुआ या ऊपर की ओर जाता हुआ। सेकंड क्वेश्चन, द मोनोपोली फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट पीरियड एट ए पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एंड लॉसेज आर मिनिमम, और प्रॉफिट इज मिनिमम और लॉसेज आर मैक्सिमम। एकाधिकारी फर्म अल्पावधि में उस बिंदु पर साम्य प्राप्त कर लेती है जहां अधिकतम लाभ व न्यूनतम हानि होती है या न्यूनतम लाभ व अधिकतम हानि होती है। थर्ड क्वेश्चन, मोनोपोली इज कॉल्ड प्राइस टेकर या प्राइस मेकर। एकाधिकार को कीमत ग्रहण करने वाला या कीमत को निर्धारित करने वाला कहते हैं। नेक्स्ट, इफ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू देन इट विल बी लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट। अगर औसत लागत औसत आगम वक्र से अधिक है तो वह हानि या सामान्य लाभ होगा। नेक्स्ट है, प्राइस मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट मस्ट बी ट्रू और फॉल्स। कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, ये सत्य है या असत्य है। 6, लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली इज एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। दीर्घकालीन संतुलन में सामान्य या असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर मोनोपोली, ट्रू या फॉल्स। एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है, सत्य या असत्य। 8, डिमांड इज इनइलास्टिक इन नेचर, ट्रू या फॉल्स। मांग बेलौजदार होती है, सत्य या असत्य। नेक्स्ट, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली, ऑप्शंस हैं लाइज बिलो द डिमांड कर्व या इक्वल्स डिमांड कर्व। एक एकाधिकार में सीमंत आगम वक्र मांग वक्र के नीचे स्थित है या मांग वक्र के समांतर है। नेक्स्ट है, अ मोनोपोलिस्ट इज एनी सेलर हु इज कन्फ्रंटेड विद फॉलिंग डिमांड कर्व फॉर हिज प्रोडक्ट। Who gave this definition? प्रोफेसर लर्नर या प्रोफेसर थॉमस। एकाधिकारी का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर लर्नर ने या प्रोफेसर थॉमस ने।